Hello friends, welcome to Progressive Education Classes. Today we are going to start baking soda. So friends, firstly tell me what is baking soda? So baking soda is a common name of sodium bicarbonate. ये सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम होता है. सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaHCO3. इट इज़ NaHCO3. इसकी कॉमन नेम को हम बेकिंग सोडा कहते हैं. केमिकल फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, NaHCO3 होता है इसका. और आपने बेकिंग सोडा देखा होगा घरों में. आपके जो मदर्स हैं वो मेनली कहते हैं कि जिसको बेकिंग सोडा को मीठा सोडा भी कहते हैं, तो मीठा सोडा वो मेनली पकौड़ा बनाना है या छोले उबालने हैं, कुकिंग को फास्टर करना है. अगर छोले जल्दी से उबालने उन्हें तो कहते हैं मीठा सोडा मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ तो जल्दी उबल जाएंगे. या पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनाने हैं तो मीठा सोडा डाल दिया जाता है जिससे कि पकौड़े बड़े क्रिस्पी हो जाते हैं. तो दिस इज़ द बेकिंग सोडा, जिसको हम हिंदी लैंग्वेज में मीठा सोडा कहते हैं और इंग्लिश में कॉमन नेम है इसका बेकिंग सोडा. और हमारा जो साइंस में जो हमारा सिंबल्स में यूज़ होता है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो इसका नाम बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3. ये बेकिंग सोडा हमारा डिफाइंड होता है एज सोडियम बाइकार्बोनेट. नाउ मूव टू इट्स प्रॉपर्टीज़. इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे को क्या कहती हैं, चलिए हम ये देख लेते हैं. फर्स्ट इज़ इट इज़ नॉन फ्लेमेबल. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है. एंड ऑर्डरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होती. थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ जब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, हीट से क्या प्रोड्यूस होएगा, इसका हीट से प्रोड्यूस होएगा सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होएगा जो बिटर इन टेस्ट होता है, जिसका थोड़ा सा कड़वापन होता है, कड़वा स्वाद आता है. एंड वाटर प्रोड्यूस होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है ये आपने याद रखना है. ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ये गैसियस फॉर्म में होती है. तो इससे क्या क्या प्रोड्यूस होता है आपने फिर याद रखना है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि जब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमारा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी इक्वेशन है जो हमें ज़रूरी याद करनी है. थर्ड है कि इट इज़ बेसिक इन नेचर. ये बेसिक इन नेचर होता है. अब ये बेसिक इन नेचर होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेसिक क्यों है नेचर में. अब इसका हम रीज़न देख लेते हैं कि वाई इट इज़ बेसिक इन नेचर. फ्रेंड्स, आपको पता है कि सॉल्ट का एसिडिक और बेसिक नेचर डिफाइंड होता है बाय द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस बाय विच इट इज़ मेड. जिस भी एसिड और बेस को लेकर वो रिएक्ट हुआ है तो वही डिफाइंड करते हैं कि उसकी नेचर कैसी होएगी. फॉर एग्जांपल अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों इक्वलेंट हैं, देन द सॉल्ट इज़ न्यूट्रल. पर अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है देन सॉल्ट इज़ एसिडिक. अगर एसिड वीक है बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट इज़ बेसिक. सो सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज़ NaSCO3. It is formed when carbonic acid H2CO3 reacts with a base that is sodium hydroxide NaOH. So you have seen that carbonic acid H2CO3 is a weak acid. It reacts with a strong base that is sodium hydroxide. So whenever the weak acid reacts with strong base, it forms a basic salt. And that is why sodium bicarbonate is a basic salt. Now common name is baking soda, formula is NaSCO3, chemical name is सोडियम बाइकार्बोनेट. जब भी आपसे ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आपको ये याद रखना है कि केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला NaSCO3, कॉमन नेम बेकिंग सोडा. नाउ कम टू द प्रेपरेशन. प्रेपरेशन इसकी होती है बाय सॉल्वेज प्रोसेस. तो आ जाए अगर क्वेश्चन व्हाट इज सॉल्वेज प्रोसेस तो आप कहोगे इट इज़ अ मेथड बाय विच सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ प्रिपेयर्ड और बेकिंग सोडा इज़ प्रिपेयर्ड. You can say this is a process of preparation of sodium bicarbonate.
अब सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्रिपेयर्ड होता है? ये होता है जब हम रिएक्ट करते हैं ब्राइन सोल्यूशन को। ब्राइन सोल्यूशन अब समझिए क्या होता है। ब्राइन सोल्यूशन होता है NaCl प्लस वाटर, मतलब सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन कौन सा सॉल्ट सोल्यूशन? जो कॉमन सॉल्ट हम खाते हैं उसका सोल्यूशन, मतलब जब हम अपने खाने वाला नमक पानी में घोलते हैं तो उसका सोल्यूशन लेना है, उसको हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। और जो कॉमन सॉल्ट हम खाते हैं उसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर लेना है और उसको रिएक्ट करना है विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, देन यू गेट सोडियम बाइकार्बोनेट and ammonium chloride, and so here we get the sodium bicarbonate, or you can say baking soda. You get in you can say in common name baking soda you will get. In this way we can prepare it. So move to the next topic. Now the next is the uses of baking soda. So we will cover the uses one by one. There are three uses of baking soda. Main three uses of baking soda. First is it reduces acidity in the stomach. Second, it is used in fire extinguishers, and third, it is the most important, it is used in making baking powder. So firstly we cover the first use, that is it is used as antacid, that is it is used to remove the acidity in stomach. So let's start this how it is used as antacid. देखो आपको पता है कि बेकिंग सोडा एल्कलाइन नेचर है। मैंने शुरू में आपको बता दिया कि इट इज़ बेसिक इन नेचर और एल्कलाइन इन नेचर। तो जब भी हमें एसिडिटी हो जाती है स्टमक में, आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हमारे ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, जैसे जब भी हम स्ट्रेस में खाना खाते हैं या हमने बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा लिया, स्पाइसी फूड खा लिया, तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हमें एंटासिड लेना पड़ता है, और बीइंग एल्कलाइन इट इज़ अ बेस्ट एंटासिड। तो ये बहुत अच्छा एंटासिड है। तो ये अगर हम ले लेते हैं, बेकिंग सोडा घर में सबके ही पड़ा रहता है, मीठा सोडा, तो अगर हम ये ले लेते हैं तो ये प्रोवाइड करता है हमें रिलीफ। तो ये फर्स्ट इसका यूज़ है, इट इज़ यूज एज एन antacid. Now move to the second use, that is it is used as for making baking powder. अब देखो जो बेकिंग पाउडर है वो किसका बना होता है? एक तो बेकिंग सोडा उसमें डला होता है। बेकिंग सोडा मतलब जो आपको मैंने कराया सोडियम बाइकार्बोनेट एक डला होता है, और उसमें क्या होता है थोड़ा सा एसिड डला होता है, जैसे टार्ट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, कोई भी एक टार्ट्रिक या सिट्रिक एसिड उसमें डला होता है। तो बेकिंग पाउडर के दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ टार्ट्रिक एसिड। जब भी हम केक वगैरह का बैटर करते हैं उसमें बेकिंग पाउडर को ऐड करते हैं और मिक्स करते हैं, और इस केक को जब भी हम हीट करते हैं तो क्या होता है कि हीट करने के बाद ये रिएक्शन टेक प्लेस करता है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब ये मैंने शुरू में आपको रिएक्शन बताया था कि इसको अच्छी तरह कर लेना, इसमें क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड का फंक्शन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड केक को फ्लफी एंड स्पॉन्जी बनाती है। वो वॉलेटाइल गैस है और अपने आप तो एस्केप कर जाती है, पर केक को स्पॉन्जी एंड फ्लफी बना देती है। लेकिन जो ये Na2CO3 फॉर्म होता है सोडियम कार्बोनेट, इससे क्या होता है कि बिटरनेस आ जाती है केक में। ये बिटर कर देता है केक को, मैंने बताया था ये बिटरनेस प्रोवाइड करता है केक को। तो इसलिए बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक एसिड ऐड होता है। अगर आपको आ जाए व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू ऐड टार्ट्रिक एसिड, तो आप कहोगे टार्ट्रिक एसिड का फंक्शन है टू न्यूट्रलाइज द बिटरनेस ऑफ द सोडियम कार्बोनेट सो दैट इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट सो दैट ओरिजिनल टेस्ट ऑफ द केक कैन बी रिटेन। कि ओरिजिनल टेस्ट है जो केक का वो हमें रिटेन हो सके, वो दोबारा से हमें मिल सके, इसलिए हम टार्ट्रिक एसिड डालते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट से बिटरनेस आ गई है वो रिमूव की जा सके। नाउ द थर्ड यूज पे इसके चलते हैं, दैट इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर। अब ये यूज होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो 2 सिलेंडर्स के बने होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स। ये 2 सिलेंडर्स का बना होता है। आउटर जो सिलेंडर होता है, ये देखिए ये आउटर सिलेंडर है,
ये मेटल का बना होता है, जो अंदर वाला सिलेंडर है वो ग्लास का बना होता है। जो आउटर सिलेंडर होएगा उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होएगा, और जो अंदर वाला सिलेंडर होएगा उसमें डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होएगा। अब क्या होता है, जब ये जैसे हम ये नोजल, ये जो नॉब है ऊपर की, इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे, जैसे ही हम इस नॉब को प्रेस करेंगे तो क्या होएगा कि ये डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जो ग्लास वाला अंदर का सिलेंडर है, इट ब्रेक्स, ये ब्रेक हो जाएगा एंड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सेस विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपस में मिल जाएंगे और ये रिएक्ट होंगे। जब ये रिएक्ट होंगे इट विल फॉर्म सोडियम सल्फेट, इट विल फॉर्म सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब जब ये फॉर्म हो जाएगा, इतना फॉर्म हो गया तो क्या होएगा, तो आप देखिए कि जब ये फॉर्म हुआ तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है उसका क्या फंक्शन होएगा, जैसे ये फ्यूल यहाँ पे बर्न हो रहा है तो इसका फंक्शन होएगा, ये हैवियर होती है ऑक्सीजन से, तो ये यहाँ पे लेयर फॉर्म कर लेगी ऑक्सीजन के नीचे, और ऑक्सीजन की सप्लाई ऊपर रह गई, ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी यहाँ पे ऊपर रह जाएगी। ये ऑक्सीजन है और ये नीचे इसने कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी लेयर फॉर्म कर ली, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये ऑक्सीजन है, तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी लेयर यहाँ पे फॉर्म कर ली और यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन ऊपर रह गई, ऑक्सीजन हमारी गैस ऊपर रह गई। तो क्या हुआ, क्योंकि ये हैवियर होती है तो इसने नीचे आ गई ऑक्सीजन से और इसने एक ब्लैंकेट की तरह अपनी लेयर फॉर्म कर ली। तो ऑक्सीजन की सप्लाई जब कट ऑफ हो गई फ्यूल से, तो आपको पता है ऑक्सीजन क्या होती है, स्पोटर ऑफ कंबशन होती है। तो जब फ्यूल को ऑक्सीजन ही नहीं मिली, स्पोटर ही नहीं मिला कंबशन के लिए, तो क्या होएगा, अल्टीमेटली द फायर विल एक्सटिंग्विश। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, इस तरह से ये फायर एक्सटिंग्विशर काम करता है, जो हमारा ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पेस्ट होता है, इसे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं हम। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट। These types of extinguishers are used in cinema halls, multi-story buildings, etc. And this is all about the sodium hydrogen carbonate. In my next video, I will cover all the questions which have come in last 10 years CBSE board examination related to sodium hydrogen carbonate, that is baking soda. So you must subscribe my video and press the bell icon so that you get the notification for my further videos. And thank you very much. Have a nice day.